नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं मधुलिका। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। टेलको थाना क्षेत्र में हुई 90,000 की छिनतई, अपराधी फरार। आदित्यपुर क्षेत्र में कार का शीशा तोड़कर अपराधियों ने उड़ाए 2.5 लाख। और झामुमो के जिला कमेटी बैठक में हुआ जमकर हंगामा। जमशेदपुर में इन दिनों चोरी के साथ साथ लूट की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पुलिस इन मामलों पर अंकुश लगा पाने में असमर्थ साबित हो रही है। ताजा मामलों में टेलको में एक महिला से बाइक सवार युवकों ने 90,000 रुपए की छिनतई कर ली। शहर में घट रही लूट और छिनतई की वारदातों को एक तरह से अंजाम दिया जा रहा है। पिछले कुछ मामलों में पल्सर सवार 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया था। मंगलवार को दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने टेलको थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया से पैसे की निकासी कर वापस अपने घर बारीनगर लौट रही एक महिला को निशाना बनाया। महिला के हाथों से पॉली बैग में रखी 90,000 की रकम को बाइक सवार 2 लुटेरे झपट्टा मारकर लेकर चलते बने। इधर मौका वारदात पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस महिला द्वारा बताए गए युवकों की पहचान पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। उतर के घर जा रहे थे, विकास के पास से 2 लड़के लगाए और आके चमकी छीन के और लेके चले गए। पूरा बैंक का बुक सब कुछ है। कितना पैसा था? 90,000। इसलिए पैसा निकाले हम था बाबू, किसी को देने का था। कहाँ रहती हैं? बस्ती में। कि हमारे टेलको थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है, छिनतई की घटना घटी है और वादने द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। कितने पैसे का लूट और कहाँ से? वादने द्वारा बताया जा रहा है कि 90,000 के लगभग जो है छिनतई हुई है। बैंक ऑफ इंडिया से निकासी करके वो जो है झपेट करके निकाल ले लिया। आदित्यपुर निवासी विशाल सिंह के कार की कांच का तोड़कर कुछ अज्ञात उचक्कों ने 2,60,000 रुपए निकाल लिए। फिलहाल घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। घटना उस वक्त घटी जब विशाल सिंह सोनारी स्थित एक स्थान पर पुट टेबल खेल खेलने के लिए गए हुए थे। विशाल ने अपने कार में को लॉक किया हुआ था और वैसे पैसा का बैग कार के अंदर ही छोड़ दिया था। जैसे ही वो वापस आए तो उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और अंदर रखा बैग भी गायब था। विशाल ने तुरंत ही इसकी सूचना सोनारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। घटना की जानकारी देते हुए विशाल के दोस्तों ने बताया है कि बिष्टुपुर HDFC बैंक से पैसे निकालकर सोनारी पहुंचे थे और जब वह पुट टेबल खेल रहे थे तो बाहर निकले तो घटना का पता चला। फिलहाल अज्ञात युवकों के खिलाफ सोनारी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। कितना था संख्या वाले का मोटरसाइकिल में था या फिर पैदल? रहता तो लोग घर कैमरा में लगा नहीं लगा। कितना पैसा था? 2,60,000। और जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में JMM प्रत्याशी की करारी सी सख्त के बाद पार्टी की जिला कमेटी के द्वारा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भारी शोर शराबे और धक्का मुक्की के बीच हुई समीक्षात्मक बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की युवा इकाई नगर समिति के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पार्टी की पराजय की जिम्मेदारी जिला कमेटी के नेताओं पर थोपते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर डाली। और फिर क्या था, देखते ही देखते 2 गुटों में बंटकर कार्यकर्ताओं ने जमकर धक्का मुक्की और कुर्सियां फेंका फेंकी गुस्से का इजहार इस तरह से किया। और हालांकि पार्टी के ही नेताओं द्वारा मान मनोबल के बाद बैठक फिर से शुरू हुई। जमशेदपुर के कदमा स्थित सामुदायिक भवन में बुलाए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की बैठक में बीते लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जमकर छाया रहा। कई कार्यकर्ताओं ने चुनाव में संसाधनों का अभाव और कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दिए जाने का ठिकरा जिला कमेटी के नेताओं पर फोड़ा। बैठक में बोलने की बारी जब आई झारखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष महावीर मुर्मू की, तब उन्होंने सीधे सीधे पराजय का
ठिकरा जिला कमेटी के अध्यक्ष समेत कई नेताओं पर लगाए और इसके बाद शोरगुल और धक्का मुक्की शुरू हुई। मीडिया से बातचीत में महावीर मुर्मू ने जिला कमेटी को चुनाव में पराजय का जिम्मेवार ठहराया और चुनाव में पार्टी की खामियों और कमजोरियों को गिनाया। सबसे पहले ये समीक्षा जब हो रही है, इसमें तो जिला अध्यक्ष को इन सारी जो बातें सुन रहे हैं, जिला सदस्यों का जो भी और सब मेंबरों का बात सुन रहे हैं, उसमें उसके प्रति और जिला कमेटी के प्रति पूरी तरह नकारात्मक ही बातें आ रही है कि चुनाव में इस तरह का लड़ा गया है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए तो उससे भी और क्या स्थिति हो सकती है, उसका मैं नहीं व्याख्या कर सकता। लेकिन नैतिकता एक होती है। आज 4 लाख वोट लेकर जेबीएम वाले ने इस्तीफा का पेशकश किया अभय सिंह, तो आप 1,35,000 जो आपका जमानत जब्त हो गई, आपकी कोई नैतिकता नहीं बचती है। जिम्मेवारी लेने के एक जब जिला के अध्यक्ष होते, जिला का मालिक होते हैं, आपकी होनी चाहिए तो नैतिकता, आपके में वो क्षमता होना चाहिए, और लीडरशिप होना चाहिए। दिखा देते कि हम मेरा ये कमजोरी था, मेरा कार्यकाल में कमजोरी दिखी, मैंने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन उस तरह का वो बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना सफाई दे रहे हैं और सफाई से पार्टी नहीं चलती है। उसके लिए आपको जरूरत है संगठन को कैसे करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। इधर बैठक में हुए हंगामे और बीते चुनाव में प्रत्याशी की हार समेत कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने कहा है कि निश्चित तौर पर हार का कारण पार्टी द्वारा कमजोर प्रत्याशी को खड़ा करना था। हर सवाल को हंगामे का तो कुछ लोग अध्यक्ष के पद समेत जिला कमेटी पर कब्जा करना चाहते हैं। इन लोगों ने इस्तीफे की मांग की है। वे लोग हमारे साथी है, अपने ही भाई हैं, और चूंकि राजनीति में हर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो हम इस्तीफा देंगे तब ना वो अध्यक्ष बनेंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। और जहाँ तक नाराजगी का सवाल है, सही बात है, कार्यकर्ता में नाराजगी होगी। हमें मनपसंद पार्टी प्रत्याशी नहीं मिला। पार्टी प्रत्याशी नहीं मिलने से सभी को सम्मान सही रूप से हम लोग नहीं दे पाए हैं, ये स्वाभाविक रूप से है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। केंद्रीय समिति को भी इस बात की अवगत करा दी गई है और हम लोग यही आग्रह करेंगे केंद्रीय समिति से आगे ऊपर से किसी प्रत्याशी को थोपा ना जाए, अन्यथा संगठन चलाने में काफ़ी दिक्कतें होगी। और हम मीडिया के साथियों से भी हम क्षमा चाहते हैं जो हम लोगों ने चुनाव के दरमियान में कोऑपरेट हम लोग नहीं कर पाए। और इस बातों को, हकीकत को सभी लोग जानते हैं और इस बात को हम पहले से ही इस बात को मान के चल रहे थे कि ये बातें आएंगी। बहरहाल बैठक में कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने अब बीती बातों को भूलकर आगे की विधानसभा चुनाव में संगठन को एकजुट रखकर पार्टी का परचम लहराने की बात कही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और तरजीह नहीं देने और सिर्फ चुनाव में कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करने पर क्या पार्टी सफलता प्राप्त कर सकेगी, इस पर केंद्रीय नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। सरायकेला थाना अंतर्गत सीनी मोड़ के समीप रात से सुबह तक 2 सड़क दुर्घटना में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को इलाज के लिए सरायकेला पुलिस एमजीएम अस्पताल लेकर आई। यहां के डॉक्टरों ने चांडिल साहबेड़ा निवासी विनोद कुमार महतो को मृत घोषित कर दिया। चांडिल साहेबड़ा निवासी नागेश्वर कुमार महतो ने बताया है कि उनका भाई निमाई चंद्र महतो व भतीजा विनोद कुमार महतो चक्रधरपुर बीएड का फॉर्म लाने अपने बाइक से जा रहे थे। उसी दौरान बाइक उनका भतीजा विनोद चला रहा था। उसके बाद सरायकेला के एसआई राज बहादुर सिंह ने फोन पर उन्हें बताया है कि उनका भाई व भतीजा का सीनी मोड़ के समीप संजय ग्राम पुलिस लाइन से कुछ ही दूरी पर एक ट्रक ने टक्कर मारकर वहां से भाग निकला, जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं अस्पताल आने के बाद उन्हें पता चला कि उनका रास्ते में ही मौत हो चुकी है। सरायकेला पुलिस ने विनोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस लाइन से आगे, पुलिस लाइन से इधर से जाने में थोड़ा सा आगे और सरायकेला के बीच में। ये कौन सा ग्राम बोले सर? ये संजय ग्राम बोलता है। संजय ग्राम बोलता है। कैसे हो गया? सरायकेला और खंडरा मार्ग पर किसी बड़े वाहन ने, बताया जाता है कि किसी चक्का ट्रक ने ये मोटरसाइकिल को मारा। कैसे सूचना मिला था? उनको सूचना तंत्र मोबाइल से मिला तो पहुंच करके इन लोग हॉस्पिटल लाए। रास्ते में एक आदमी का डेथ हो गया, एक आदमी जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है। आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर। वाहन का पता चला क्या? नहीं, वाहन का पता नहीं। किस था? निमाई चंद्र। ये जो जख्मी है जिनका डेथ हो गया है विनोद कुमार। वो कौन है लोग आपका? भतीजा है भाई। कहाँ रहते आप?
चांडिल गोल चक्कर। कहाँ जा रहे थे लोग? सीकेपी। कहाँ से? चांडिल से। चांडिल से सीकेपी जा रहे थे। चांडिल कहाँ से? चांडिल गोल चक्कर। हाँ, चांडिल गोल चक्कर। था दुर्घटना, ये क्या मालूम चला? सीनी मोड़ से आगे। कौन सा जगह? जगह का नाम सर नहीं जानते। जा रहे थे लोग? सीकेपी लोग बीएड का फॉर्म भरने जा रहा है। बीएड का फॉर्म भरने जा रहा है। बीएड का फॉर्म। वहीं दूसरी घटना सिनी से पहले शीतल छाया होटल के समीप की है। राजनगर तुलुंग निवासी सुखदेव लोहार व संजय महतो अपने बाइक से अपने ससुराल खरसवा सांडेबुरु जा रहे थे। सिनी से कुछ ही दूरी पर एक ट्रक पार हो रहा था, जिसका लाइट अचानक उन्हें आंख में चमका और उनका बाइक सामने रखे कोल बेल्ट से टकरा गया, जिसमें वे दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। सब सरायकेला पुलिस को घटना की इसकी जब जानकारी मिली तो वे लोग उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। जा रहे थे आप लोग? ससुराल जा रहे थे। कहाँ? सांडेबुरु। सांडेबुरु। कहाँ पर घटना हुआ, कैसे हुआ? क्या बोलते हैं, कैसे हुआ? जा रहे थे उधर से, पूरा ये हो गया। उधर से चक्का आ रहा था ना लाइन ट्रक, हाईलाइट मारा हुआ था और रोड बन रहा, ठीक से दिखाई नहीं दिया। हाईलाइट था मारा, आग में पूरा मारा डायरेक्ट और जाके कलवेट में टकरा दिया। आपको कौन लाया यहाँ? पुलिस। किलो रात में ठंडा की तरफ से जाते समय छाया शीतल छाया होटल है सिनी मोड़ से पहले, वहाँ रोड मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके लिए पत्थर लगाया हुआ है। उस पत्थर में गाड़ी अपने स्वयं ठोक करके दोनों जख्मी हो गए। और उधर इस कलयुग में महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल की मजबूरी भरी व्यवस्था को देखकर मजबूरी का नाम सत्य प्रतीत होता है। इसकी व्यवस्था के लिए कई बैठक हुई, कई धरना प्रदर्शन हुई, फिर भी अस्पताल जस का तस है। आखिर इस बैठक से अस्पताल की दिशा और दशा में सुधार आएगा? दर्जनों बैठक के बाद अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने हेतु विभाग की समस्याएं एवं उनके निराकरण हेतु अस्पताल के अधीक्षक कक्ष में डॉक्टरों, नर्सों व कर्मचारियों की बैठक हुई। इस बैठक में अस्पताल की 500 से अधिक समस्याओं पर विचार विमर्श भी हुआ, जिसमें मुख्य समस्या थी पानी की समस्या, जिसके कारण पूरा अस्पताल के कामकाज के साथ साथ मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्या की ओर मेडिसिन के HOD ने ध्यान को आकर्षित किया और कहा कि बैठक के बाद अस्पताल के नए अधीक्षक व MGM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर AN मिश्रा ने बताया है कि इस बैठक में सभी विभागों के अध्यक्षों व कर्मचारियों की बैठक में अस्पताल से जुड़ी 500 समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें पानी, ऑक्सीजन पाइपलाइन की खराबी, दवा, AC की खराबी पर मुख्यतः से विचार विमर्श की गई। दूसरी समस्या मेन पावर की कमी है, जिसका वे जल्द ही समाधान करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य होगा कि हर चीज वे काम के साथ साथ एक समस्या का समाधान करेंगे। की पहली बैठक थी हमारे सभी विभागाध्यक्ष का था और डॉक्टर से, उनसे मैंने सारी समस्याएं सुनी। अस्पताल में बहुत ही समस्याग्रस्त है अस्पताल, उनके सुझाव भी दिए, नेसेसरी अपना सुझाव भी दिए। हमने प्रायोरिटी फिक्स किया है और उसको टाइम बाउंड तरीके से निश्चित समय अवधि में उसको ठीक करने के बाद भी। किस तरह का समस्या आपके सामने? पानी की समस्या है, सबसे ज्वलंत समस्या है कि अस्पताल में कहीं पानी चल ही नहीं रहा है। दवा की समस्या है और ऑक्सीजन का पाइपलाइन जो है वो नहीं चल रहा है। ICU में, बेड में एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा है बहुत जगह कंडीशनर काम नहीं कर रहा है। तो ये सब 4 समस्या है, हम प्रायोरिटी फिक्स करके काम कर रहे हैं। जो 4 सबसे बड़ी समस्या है उसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ 10-15 दिन में, इसके बाद फिर नेक्स्ट फेज में जाऊँगा। जमशेदपुर में अब बड़े के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी स्लैग पिकर का काम बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, जिसके कारण इन बच्चों की जान का खतरा बना रहता है। इस तरह की घटना सीताराम डेरा होम पाइप में प्रकाश में आया है। होम पाइप निवासी बेना भुइया ने बताया है कि उनका 9 वर्षीय ममेरा भाई संतोष भुइया, जो अभी
चलना ही सीखा है और अपना पहला कदम खेलने की जगह स्लैग चुनने की ओर बढ़ा चुका है और स्लैग चुनने के लिए वह चलता डंपर व हाईवे पर चढ़ता उतरता है। उसी तरह मंगलवार को वह सीताराम डेरा स्लैग रोड में एक डंपर पर चढ़ा और होम पाइप गोलचक्कर के समीप उसे चलते डंपर से उतरने लगा। डंपर से उतरने के क्रम में वह गिर कर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने घटना की जानकारी उन्हें दी तो वे उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए। उसके मामा गणेश भुइया भी स्लैग पिकर का काम करते हैं। क्या है, गाड़ी स्पीड में जा रहा है, बोला था जम मारेगा तो गाड़ी से। कौन गाड़ी से? और बोला हाईवे से। उसमें क्या था हाईवे में? और लोहा वोहा चुनता हुई हम स्लैग वाला। हाँ, और कहाँ पर खुदाई? बस्ती में, हम पाई बस्ती में बम्पर सब रहते। कितना उम्र हो रहा है? उम्र 9 साल। अभी इस 9वें साल में डंपर में काम कर रहे हैं। आप लोग मना नहीं करते हैं क्या? घर में पैसा कौड़ी कमी है? उनका फादर कुछ मना नहीं करते थे। परसोडी मकदमपुर मुंशी मोहल्ला में सोने के क्रम में एक महिला संदिग्ध अवस्था में आग में बुरी तरह झुलस गई। पड़ोसियों ने आग को बुझाया और उसके पति को सूचना दी। उसके पति ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत महिला गुरुवारी महाली के पति सन्नू महाली ने बताया है कि उनका 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। उसकी 2 वर्ष की एक बेटी भी है। उनकी पत्नी 3 माह की गर्भवती है। सोमवार को वह रात ड्यूटी पर गए हुए थे। जब वह सुबह हुई तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी आग में बुरी तरह झुलस गई है। गुरुवारी ने बताया कि भोर 4 बजे अचानक बिजली चली गई और आंधी आ रही थी। तब वह गुस्सा में उठी और डिबरी जलाकर कपड़ा को रखने लगी। तभी कपड़े में आग लग गई और वह आग के चपेट में आ गई। उसके बाद वह पड़ोसियों को मदद के लिए आवाज दी तो पड़ोसियों ने आग को बुझाया। तो आग लगा अपने से किसी को पता ही नहीं चला। हम लोग सोया हुआ था। फिर बोल रहे आप घर पर नहीं थे? आप घर पर नहीं थे, फिर बोले सोए हुए? हाँ, तो हम तो नहीं थे, तो ये लोग सोया हुआ था। कैसे आग लगा यही लोग बता सकेगा, हम तो था नहीं ड्यूटी में। जब आ रहा तो जला हुआ। कितना दिन हुआ शादी हुआ? शादी में हम लोग को 6 साल हुआ। कोटका प्रखंड के तीलामुंडा व चोत्रो गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क को कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा कार्य में बाधा डाला जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर अंचल अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों का कहना था कि क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बार बार रुकावट डाला जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन्होंने अंचल अधिकारी से मिलकर मांग की है कि इस तरह से असामाजिक तत्वों को हटाकर सड़क निर्माण का कार्य पूरा करें ताकि क्षेत्र के लोगों का भला हो सके और इससे जनता को भी कुछ राहत मिलेगी। और तिलामुड़ा गाँव का ये मामला है। इसमें चौत्रो गांव का आज मैंने स्वतंत्रता का 68 वर्ष बाद भी उन लोग का कोई रास्ता नहीं है निकलने का। एकमात्र जो रास्ता था आज मैंने ये वाला लोग बांस घेर के उसको मैंने ब्रेक कर दिया है, जिसके कारण वहाँ के स्टूडेंट्स या फिर मरीज या फिर और जो लोग निकलने के लिए बहुत मतलब तकलीफ हो रहा है। इसमें लोग बता रहे हैं कि मुखिया जी, ग्राम प्रधान और सारे लोग बता रहे हैं कि वो जमीन अधिकृत हो चुका है। जो रास्ता के बीच में एक रिकॉर्डेड जमीन आ रहा है वो अधिकृत हो चुका है। जांच में भेजिए और जांच करके अगर वो पर्सन अगर लिया हुआ है पैसा, सरकारी पैसा, अधिग्रहण का जो पैसा है वो अगर लिया है मुआवजा, तो उसके द्वारा विरोध करना गलत बात है और उसके ऊपर माने कार्रवाई होनी चाहिए। शोहदा-ए-करबला कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिलकर शब-ए-बारात के मद्देनजर सभी कब्रिस्तान और मस्जिदों में साफ सफाई किए जाने और अन्य सुविधा बहाल करने की मांग की। इस विषय में कमेटी के सदस्यों का कहना था कि 13 जून को शब-ए-बारात से पहले तक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, करबला इत्यादि स्थलों पर प्रकाश, पेयजल, साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। शब-ए-बारात के दिन शाम 6 से 4 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश एवं आवागमन पर भी रोक लगाया जाए। शहर के सभी कब्रिस्तानों में से तकियादारों, गोरखानों एवं कब्र खोदने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। वहीं लावारिश मैयतों के कफन दफन हेतु सरकारी फंड कब्रिस्तान कमेटी को उपलब्ध कराया जाए। वैसे अपनी मांगों से संबंधित शोहदा-ए-करबला कमेटी ने उपायुक्त को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। शोहदा-ए-करबला कमेटी जमशेदपुर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आने वाले पावन पर्व शब-ए-बारात के मौके पर उस दिन सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक मुस्लिम धर्म के मानने वालों को रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं और जो उनके पूर्वज इस दुनिया से चले गए उनके मुक्ति के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं।
उस समय में उस क्षेत्रों में जिस क्षेत्रों में मुस्लिम समुदायों का जमवाड़ा लगता है वहाँ पर भारी वाहनों को प्रवेश को निषेध किया जाए तथा वैसे बाइकर्स जो हंगामा करते हैं उन पर हमारे समुदाय के कमेटियाँ और प्रशासन गहरी नज़र रखे। आबाद रूप से बिजली और पानी सप्लाई की जाए, प्रकाश व्यवस्था की जाए, साफ सफाई के लिए तीनों निकायों को मानगो, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी और जुस्को को सख्त हिदायत दी जाए कि वहां साफ सफाई का इंतजाम किया जाए। अब चलते चलते नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। टेलको थाना क्षेत्र में हुई 90,000 की छिनतई, अपराधी फरार। आदित्यपुर क्षेत्र में कार का शीशा तोड़कर अपराधियों ने उड़ाए 2.5 लाख। और झामुमो के जिला कमेटी बैठक में हुआ जमकर हंगामा। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।